हेलो दोस्तों, रीजनिंग के स्पेशल बैच में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। क्वेश्चन नंबर 41। देखिए अब तक हमारे 4 पार्ट हो चुके हैं, अब हमारा 5वां पार्ट है आज। चलिए देखते हैं। 3, 7, 16, 32, 57। हमसे पूछा अगली संख्या क्या आएगी, तो आप क्या करिए, सबसे पहले अंतर करिए। 3 और 7 में अंतर 4 का, 7 और 16 में अंतर 9 का, 16 32 में अंतर 16 का, और 32 57 में अंतर कितने का है? 7 2 5, 5 3 2 यानी कि 25 का अंतर। हमें पता है 4 होता है 2 का स्क्वायर, 9 होता है 3 का स्क्वायर, 16 4 का स्क्वायर, 25 होता है 5 का स्क्वायर। तो सीरीज बन गई एक स्क्वायर की। देखिए 2 3 4 5। अब किसका स्क्वायर आएगा? 6 का स्क्वायर आएगा। 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36। देखिए ध्यान से, ये बढ़ते हुए क्रम में जा रहा है तो इसे यानी कि प्लस होगा यहाँ पे, ठीक है। 57 में 36 जोड़ देंगे तो 7 और 6 13, हासिल 1, 5 और 1 6 और 3 9। तो आंसर क्या आ गया हमारा? 93। अगला क्वेश्चन देखिए। 17 19 22 27 34 बढ़ते हुए क्रम में जा रहा है तो आप अंतर लीजिए, ठीक है। 17 19 में अंतर है 2 का, 19 और 22 में अंतर है 3 का, 22 और 27 में अंतर है 5 का, और 27 और 34 में अंतर है 7 का। तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये सभी कैसी संख्याएं हैं? 2 3 5 7, ये सभी अभाज्य संख्याएं। तो अगली संख्या भी हमें अभाज्य लेनी पड़ेगी। तो अगली 7 के बाद अगली अभाज्य संख्या कौन सी आएगी? 11। तो 11 जोड़ देंगे इसमें, 4 और 1 5, 3 और 1 4, 45 हो गया। आगे भी चेक करेंगे, अगली अभाज्य संख्या क्या होगी? 13, 5 और 3 8, 4 और 1 5, 58 आ गया, यानी कि कंफर्म हो गया हमें, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं। 3 से हो गया 4 और 4 से हो गया, ये देखिए 2 गुना 10। तो अगर हम 3 की गुणा 1 में कर दें और इसमें हम 1 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। चलिए करते हैं। 3 गुणा 1 प्लस का 1 करेंगे तो 4 हो गया। 4 से 10 कैसे हो सकता है? ये दुगना हो रहा है, 4 दूनी 8 में अगर हम 2 जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 से 33 कैसे आया? अगर हम 10 में गुणा करें, देखिए पहले 1 की गुणा करी, 2 की, अब 3 की गुणा करेंगे और 3 इसमें जोड़ देंगे, यानी कि जिस नंबर की गुणा कर रहे हैं उसी नंबर को इसमें हम जोड़ रहे हैं। तो 10 3 30 और 3 33। क्लियर हो गया। अब 33 में हमने किसी गुणा करी होगी? 4 की गुणा करी होगी और 4 ही जोड़ा होगा। अब याद रखिए 136 में हम क्या करेंगे? 136 में हम 5 की गुणा करेंगे और 5 ही जोड़ देंगे। तो 5 गुणा करिए, 5 6 30, 5 3 15, 3 18, 5 के नाम 5 और 1 6, 680 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 685 हमारा आंसर आ गया। यहाँ पर आएगा 685। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 6 24 60 120 210। आपको ध्यान रखना है, जब भी कोई संख्या 120 यानी कि या फिर 210 दिखाई दे तो ये किसी क्यूब के नजदीक होगा, ठीक है ना। जैसे 210 हो या फिर 216 दिखाई दे या 215, तो ये किसी न किसी क्यूब के नजदीक होगा। हमें पता है अगर हम 6 का क्या होगा? 6 का होगा अगर हम 2 का क्यूब कर दें और इसमें से हम 2 हटा दें तो देखिए क्या आएगा? 2 का क्यूब होता है 8, 8 में से 2 गया तो आ गया 6। 24 कैसे आया होगा? अगर हम 3 का क्यूब कर दें और माइनस के 3 कर दें, यानी कि जिस संख्या का हम क्यूब कर रहे हैं उसे ही घटा रहे हैं। तो 3 का क्यूब कितना हो गया? 27, 27 में से 3 गया तो 24। क्लियर हो गया। तो यानी कि हमने यहाँ पर 2 का क्यूब किया, 2 माइनस, यहाँ पर हमने 3 का क्यूब किया, 3 माइनस, यहाँ पे हमने 4 का क्यूब किया होगा। 4 का क्यूब कितना होता है? 64, 64 में से 4 गया तो 60 आ गया। क्लियर हो गया। यहाँ हमने 5 का क्यूब किया, यहाँ हमने 6 का क्यूब किया और 6 माइनस किया। अब हम क्या करेंगे? 7 का क्यूब करेंगे। 7 का क्यूब और 7 माइनस। 7 का क्यूब होता है 343, 343 में 7 कम करेंगे तो ये हो जाएगा 336 हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहां पर आएगा 336। क्वेश्चन नंबर 45 को देखिए। देखिए 4 से हो गया 3, फिर 3 के बाद हो गया 4, 4 से हो गया ये 9। अगर हम 4 की गुणा 1 में कर दें, 4 का नाम 4 और इसमें से 1 घटा दें तो ये हो जाएगा आपके 3। 3 से 4 कैसे हुआ होगा? अगर हम 3 में
एक ही गुणा करी, अब हम गुणा किसी करेंगे 2 की, गुणा 2 कर दें और इसमें से -2 कर दें, 3 दूनी 6, 6 में से 2 गया तो 4, यानी कि जिस संख्या का गुणा कर रहे हैं उसे ही घटा रहे हैं और सीरियल क्रम में जा रहे हैं। अब आगे देखिए 4 की गुणा हम किससे करेंगे, 3 से करेंगे और इसमें से 3 घटाएंगे, 4 3 12, 12 में से 3 गया तो 9, देखिए 9 आ गया। आगे भी चेक करिए 9 की गुणा 4 से करिए, 4 घटाइए, 9 चौक 36 में 4 गया तो देखिए 32 आ गया। क्लियर हो गया। 32 गुणा 155 यानी कि 32 में गुणा 5 हुआ है माइनस के 5, 32 पंचे करेंगे 160, 160 में से 5 गया तो 155, यानी कि मैं क्लियर हो गया। पहले गुणा 1 किया और उसी संख्या को घटा दिया, गुणा 1 2 3 4 5, अब गुणा किसी करेंगे, गुणा 6 करेंगे तो 155 में गुणा कर दीजिए 6 की और फिर 6 को घटाना है। 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 और 3 33, 6 का नाम 6 और 3 9, 930 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 924, तो 924 हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए 4 से 8 हुआ, 8 से 11, तो देखिए 4 दूनी 8 और 8 में हम 3 जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा, 11 गुणा 3 करें तो 11 3 33, 33 में 4 जोड़ दिया तो ये हो गया 37। क्लियर हो गई ये बात हमें अब कि हमें पहले क्या करना है, 4 की गुणा 2 से करनी है, फिर प्लस का 3 करना है, ठीक है। 4 दूनी 8, 8 3 11, अब 11 में गुणा किसी करेंगे, 3 की करेंगे और जोड़ेंगे क्या, 4 जोड़ेंगे, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। देखिए 2 की गुणा करी तो उससे एक बड़ी संख्या 3 को जोड़ दिया, फिर गुणा 3 करी उससे बड़ी संख्या यानी कि उससे अगली संख्या क्या है 4, 4 को जोड़ दिया। अब अगली संख्या है गुणा 4 करेंगे तो 4 7 28, 4 3 12 13 14, यानी कि गुणा 4 किया और हम जोड़ेंगे क्या, हम जोड़ेंगे इसमें अगली संख्या, तो 4 के बाद क्या आता है 5, तो इसमें 5 जोड़ दीजिए, तो 148 में 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 153 हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए 8 27 64 125 216, तो अगला क्या, हमें अच्छे से पता है 8 होता है 2 का क्यूब, 27 होता है 3 का क्यूब, 64 होगा 4 का क्यूब, 125 हो गया 5 का क्यूब और 216 होता है 6 का क्यूब। एक सीरियल बन गया क्यूब का। देखिए 2 का क्यूब 2 3 4 5 6, आप किसका क्यूब करेंगे 7 का क्यूब करेंगे अगली संख्या लाने के लिए। 7 का क्यूब कितना होता है 343, 343 हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए 4 9 16 25 36, तो अगला क्या, तो देखिए 4 होता है 2 का स्क्वायर, 9 होता है 3 का स्क्वायर, 16 4 का स्क्वायर, 25 5 का स्क्वायर, 36 6 का स्क्वायर। आप ध्यान से देखेंगे 2 3 4 5 6, आप किसका स्क्वायर आएगा 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49। तो क्यूब और स्क्वायर पर भी एक प्रश्न एग्जाम में जरूर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं। 23 से देखिए 28 हो गया, यानी कि हमें क्या करना है यहाँ पर अंतर करके देखेंगे। 23 और 28 में कितने का अंतर 5 का अंतर, 28 और 34 में कितने का अंतर 6 का अंतर। देखिए कम संख्या का अंतर हो बीच में तो आपको प्लस करके देखना होता है, ठीक है, प्लस या माइनस का। 34 और 41 में कितने का अंतर, इसमें अंतर है आपके 7 का, 41 और 49 में 8 का अंतर, ठीक है। तो देखिए 5 6 7 और 8, अब कितने का अंतर आएगा 9 का। और आपको ध्यान देना है हर बार संख्याएं बढ़ती क्रम में जा रही हैं, ठीक है, तो यानी कि 49 में 9 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 58, घटते हुए क्रम में जाती तो माइनस करते। अब अगला देखिए 5 और 11 फिर 17, ज्यादा भारी अंतर नहीं है तो आप केवल अंतर करके देखिए। 5 और 11 में अंतर कितने का 6 का, 11 और 17 में अंतर 6 का, और 17 और 25 में अंतर है 8 का, और 25 और 33 में अंतर है 8 का। यानी कि एक संख्या 2 बार रिपीट हो रही है उनके अंतर का, ठीक है। तो अगला देखते हैं 33 और 43 में अंतर कितने का है 10 का, तो अगली बार भी कितने का अंतर आएगा 10 का ही अंतर आएगा। और ध्यान से देखेंगे तो ये बढ़ते क्रम में है, तो 43 में 10 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 53। आपको एक बात याद रखनी है, अगर आपको कहीं ज्यादा अंतर दिखाई दे तो आप समझ जाइएगा गुणा या फिर भाग हो रहा है, ज्यादा अंतर या ज्यादा कम हो, ठीक है, उस कंडीशन में। अगर आपको कम अंतर दिखाई दे, ठीक है, तो या तो वहां पर प्लस होगा या फिर माइनस हो रहा होगा। आपको ये बात याद रखनी है